हेलो स्टूडेंट्स। बेटा, अपना इंटीग्रेशन चल रहा था। अब हम इंटीग्रेशन से आगे डिस्कस करते हैं। तो मैंने कुछ फॉर्मल क्वेश्चन दिए। जैसे मान लीजिए मैं एक इंटीग्रेशन का एक क्वेश्चन ले लेता हूँ। इसमें कह रहा हूँ कि हमें इंटीग्रेशन करना है रूट एक्स प्लस 1/√x का, और ये डी एक्स है। तो इसका इंटीग्रेशन किस तरह करेंगे बच्चों हम? तो आप या तो इन दोनों को अलग अलग लिख लो, और नहीं तो आप कंबाइंड भी कर सकते हो। चलो मैं अलग लिख लेता हूँ। अंडर रूट एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1/√x डी एक्स। बच्चों, आपके पास जो फॉर्मूला है इंटीग्रेशन का वो x की पावर n है। तो यहाँ पर तो ये x की पावर n की टर्म में लिखा जा सकता है, बट यहाँ पर ये 1/x की पावर n की टर्म में है। तो पहले हमें उस रूप में इस लाना पड़ेगा जिसका फॉर्मूला हम जानते हैं। तो इसको हम आगे जब बेटा करेंगे तो इसको रूट एक्स को ले सकते हैं हम x की पावर 1/2 dx प्लस, और इसको ले सकते हैं हम x की पावर, क्योंकि आपको पता है कि x की पावर यहाँ पे रूट एक्स का ले सकते हैं x की पावर 1/2। ये नीचे है, जब ऊपर जाएगी तो x की पावर क्या हो जाएगी बच्चों? -1/2 dx। अब सिंपल आप फॉर्मूला अप्लाई करोगे बच्चों, तो यहाँ से इसका क्या होगा x की पावर 1/2 का। तो बच्चों आप किस तरह सॉल्व करेंगे? तो आप बता कि इंटीग्रेशन करते जितनी पावर होती है उसमें हम 1 ऐड करते हैं। ठीक है, तो जब 1 ऐड करेंगे तो ये कितना आएगा? 1/2 प्लस 1 ऐड किया, जितना ऊपर है उतना ही हम नीचे लिख देंगे 1/2 प्लस 1, प्लस में x की पावर यहाँ पे कितना बच्चों? -1/2। इसमें क्या करेंगे? हम 1 ऐड करेंगे, जितना ऊपर है उतना ही हम नीचे लिख देंगे -1/2 प्लस 1। तो बच्चों यहाँ से कितना आ गया? x की पावर 1/2 प्लस 1 कितना आ गया? 3/2 प्लस x की पावर कितना आ गया बच्चों आपको? 1/2। तो यहाँ से आपको 3/2, ये कितना आ गया आपको? 1/2। क्लियर बच्चों? तो इसको हम लिख सकते हैं क्या? 2/3 x की पावर 3/2 प्लस 2 x की पावर 1/2। तो ये आपका आ गया कितना? 2/3 x की पावर 3/2 प्लस 2√x। और मैंने आपको बताया बच्चों, जब भी हम इंटीग्रेशन करते हैं तो इंटीग्रेशन करते समय क्या करते हैं? बाद में हम c भी ऐड करते हैं। तो यहाँ पर हमने c ऐड कर दिया। इस तरीके से बच्चों आपका ये वाला क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो इसके बाद बच्चों अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो मैं आपको एक क्वेश्चन करता हूँ। मैं आपसे कहता हूँ इंटीग्रेशन ऑफ 4 dx, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? कैसे करोगे बच्चों इसका इंटीग्रेशन? तो इसका इंटीग्रेशन कैसे करोगे बच्चों? तो आपको, या फिर इसकी जगह मैं लेता हूँ इंटीग्रेशन ऑफ dx, केवल dx ले लिया है। इसका इंटीग्रेशन किस तरीके से करोगे? आप थोड़ी देर ट्राई करो, अगर आप पे नहीं होता है तो फिर यहाँ पर देखो आप। तो बच्चों देखो इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा। तो यहाँ पर dx जाके कुछ dx क्या कुछ नहीं, तो इसको हम 1 मान सकते हैं, 1 × dx। ठीक है, अगर आपको कुछ भी नहीं दिया dx के आगे तो हम 1 मान सकते हैं। तो 1 × dx आगे बच्चों हैं। अब आप सबको पता है कि 1 जो होता है, जैसे अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो मैं कहूँगा कि जो x की पावर 1 को क्या लिख सकते हैं? x की पावर 0 लिख सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि किसी भी टर्म की अगर पावर कितनी है बच्चों? 0 होती है तो वो 1 के इक्वल होती है। तो मैंने x की पावर 0 लिख दी, x की पावर 0 × dx। क्लियर? तो अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? कितनी, तो इसका इंटीग्रेशन आपको तरीका पता है, जितनी पावर होती है उसमें 1 ऐड कर दो। तो कितनी पावर है? 0, इसमें आप 1 ऐड कर दो, और जितना ऊपर है उतना ही नीचे लिख दो, प्लस में c। तो बच्चों इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया? x प्लस c। क्लियर? तो आप कह सकते हो कि जो ये dx है, dx का इंटीग्रेशन क्या होगा? dx का इंटीग्रेशन होगा x प्लस c। क्लियर बच्चों? तो यहाँ से dx का इंटीग्रेशन हो गया x प्लस c। अब आगे कैसे सॉल्व करेंगे हम? इससे आगे हम बात करते हैं। और जैसे मान लीजिए आपको मैं एक क्वेश्चन देता हूँ। इसमें मैंने एक क्वेश्चन भी दिया था कि मान लीजिए आपका क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ x² + 4 × dx। इसका हमें इंटीग्रेशन करना, कैसे करेंगे? तो इसका इंटीग्रेशन करने का तरीका, आप पहले तो सबको अलग अलग कर लो। इंटीग्रेशन ऑफ x² dx,
प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 4dx। तो अब आप सबको रटा होना चाहिए कि केवल dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x। बिल्कुल रट लो कि dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x। तो अब यहाँ से हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा बच्चों, जितनी पावर उसमें 1 ऐड कर दिया, 2 + 1, और जितना नीचे उतना नीचे लिख दिया 3 प्लस 4, बाहर आ जाएगा आपका इंटीग्रेशन ऑफ dx। तो ये कितना आ गया, x की पावर 3 डिवाइड बाई 3 प्लस 4, और dx कंडीशन क्या होता है बच्चों, x, और लास्ट में c जोड़ते ही हैं। तो इस तरीके से इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो यहाँ तक आप मेरे हिसाब से समझ चुके होंगे। अब मैं जैसे आपसे क्वेश्चन करता हूँ कि e की पावर 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा। ठीक है बच्चों, तो शायद मैंने फॉर्मूला नहीं बताया, तो पहले मैं फॉर्मूला डिस्कस कर लेता हूँ। जैसे बच्चों आप सबको पता है log x का जो डिफरेंशिएशन है, log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों, log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x। ठीक है, तो इसका मतलब 1/x का जो इंटीग्रेशन है वो क्या, क्योंकि डिफरेंशिएशन ने अपना जादू चलाया, log x को क्या बना दिया, 1/x। अब 1/x पर कौन जादू चलाएगा, इंटीग्रेशन। तो जब हम dx जरूर लिखेंगे, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, log x। और कौन सा x, जिसका बेस क्या हो, e हो, क्योंकि दो तरह के log होते हैं, एक जिसका बेस e और एक जिसका बेस 10, मतलब 10 होता है। ठीक है, तो ये आपका इस log को बच्चों हम नेचुरल log x के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपका ये फॉर्मूला ड्राइव हुआ। तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x। अगर बच्चों मैं आपसे कहता हूं कि e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, d/dx ऑफ e की पावर x। तो बच्चों e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, e की पावर x ही होता है, आप सब जानते हो। तो इसका मतलब जब डिफरेंशिएशन ने कोई जादू चलाया तो ये बनाया, तो अब इस पर इंटीग्रेशन अपना जादू चलाएगा तो क्या आएगा, ये वापस ये बना देगा, तो e की पावर x ही आएगा। तो बच्चों आपको ध्यान रखना है, e की पावर x का डिफरेंशिएशन भी e की पावर x, और e की पावर x का इंटीग्रेशन भी e की पावर x ही होता है। ठीक है बच्चों, अब जैसे मान लीजिए मैं आपसे कहता हूँ कि डिफरेंशिएशन कीजिए किसका, e की पावर बच्चों 3x का। तो e की पावर 3x का डिफरेंशिएशन है, तो क्या होगा बच्चों, आपको मैंने बताया पहले e का कितनी पावर, e की पावर कितनी है वो करेंगे, e की पावर 3x का e की पावर 3x होगा। फिर कैसे करते, e को छुपा लो, 3x का इंटीग्रेशन क्या होगा, 3 3 x का क्या होगा बच्चों 1। तो इस तरीके से, तो इसका जो इंटीग्रेशन आएगा वो आएगा 3 e की पावर 3x। ये चीज़ें मैंने आपको डिफरेंशिएशन में सिखाई थी। अगर बच्चों में डिफरेंशिएशन ने जादू चलाया, ये बना दिया, अब क्या बनाया, ये वाला बना दिया, अब इस पर इंटीग्रेशन अपना जादू चलाएगा। जब इस पर इंटीग्रेशन जादू चलाएगा तो क्या आपका 3 e की पावर 3x। तो ये वापस किसके इक्वल होना चाहिए, देखो डिफरेंशिएशन ने जादू चलाया, ये बना दिया, अब इस पर इंटीग्रेशन जादू चलाएगा तो वापस इसको ये बना देगा, तो क्या बन गया आपका e की पावर 3x बन गया। क्लियर बच्चों, तो यहाँ से इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ, 3 आपका बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर 3x dx इक्वल टू क्या आएगा, e की पावर 3x। तो बच्चों आपका दिस इम्प्लाइज इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर 3x dx क्या होगा, e की पावर 3x डिवाइड बाई 3 प्लस c। तो इस तरीके से ये आपका हो जाएगा। तो e की पावर 3x का इंटीग्रेशन क्या होगा, e की पावर 3x डिवाइड बाई 3 प्लस c। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है बच्चों, समझ में आया, बिल्कुल क्लियर, चलो बहुत बढ़िया। इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब हम आगे करते हैं। तो जैसे इसका तो इंटीग्रेशन ये हो गया, चलो मैं नेक्स्ट कर लेता हूँ बच्चों हैं। अब मैं चलो एक क्वेश्चन और ले लेता हूँ थोड़ा सा कॉमनली, जिसमें सबका इंटीग्रेशन हो, फिर उसके बाद नए फॉर्मूले वाला नए स्टेप वाला कुछ क्वेश्चन करेंगे। मैंने एक क्वेश्चन लिया, आप ये कीजिए हैं, जैसे ये है x² प्लस 1/x प्लस x की पावर -3/2 प्लस 4 प्लस e की पावर 5x
ठीक है, ये वाला कोई क्वेश्चन है, हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। तो बच्चों ये कैसे करेंगे, तो इसमें कुछ है ही नहीं, तो सबका करते चले हो आप। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स की पावर, जितनी पावर है इसमें 1 ऐड कर देंगे, 2 + 1 3 डिवाइड बाई 3, प्लस बच्चों 1/x करेंगे। 1/x का ध्यान रखना, कान खड़े हो जाने चाहिए जब 1/x आए। तो 1/x क्या होता है बच्चों, log x, जिसका आधार ई हो। x की पावर -3/2 कितना हो, जितनी पावर होती है 1 ऐड कर दो, -3/2 + 1 तो कितना आ गया, -1/2, और जितना ऊपर है उतना ही नीचे लिख दिया, -1/2 प्लस 4, और 4 एच टी साथ में क्या आता है, dx आता है ना, इंटीग्रेशन करते हैं, इंटीग्रेशन 4 dx, तो dx से क्या हो जाएगा 4 एच टी और 4x है ना, और e की पावर 5x का क्या होगा बच्चों, e की पावर 5x, और इसमें x के साथ जो टर्म होती है उससे इसको डिवाइड लगा देते हैं, है ना। जैसे आप देखें फॉर्मूला हमने ड्राइव कराया था, तो e की पावर 3x का क्या आया था, जितनी पावर है e की पावर 3x, जितनी x के साथ जो पावर है, x के साथ जो टर्म प्रोडक्ट में है यहाँ पर, उससे उसका डिवाइड लगा दो, डिवाइड कर देंगे, भाग दे देंगे, तो वही आ जाएगा आपका e की पावर 5x है, तो e की पावर 5x से भाग दे दिया, 5 आया। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों आपका ये डिफरेंशिएशन कंप्लीट होगा। क्लियर, तो ये आपको सॉरी इंटीग्रेशन कंप्लीट होगा, आपको इंटीग्रेशन करना आ चुका होगा मेरे अकॉर्डिंग तो। ठीक है बच्चों, अब हम आगे देखते हैं। ठीक है, आगे हम देखते हैं बच्चों, तो आगे क्या है, आगे मैं जैसे बात करता हूँ, जैसे आपसे मैं कहता हूँ कि चलो मैं एक फॉर्मूला और ड्राइव करता हूँ आपके लिए, जैसे मैंने आपसे कहा कि साइन 3x का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन कीजिए, तो बच्चों आप कैसे करते हो, बताओ कैसे करते हो साइन 3x का डिफरेंशिएशन, कैसे करोगे। तो आप क्या कहोगे कि पहले किसका करेंगे, पावर तो है ही नहीं साइन का, साइन का क्या हो गया cos 3x, और फिर किसका 3x का 3। क्लियर, तो इसी तरीके से अगर, तो साइन 3x का डिफरेंशिएशन होता है cos 3x इंटू 3, ये सब चीज़ें आप जानते हो, डिफरेंशिएशन मैंने आपको सिखाया हुआ है। तो अगर मैं इसी टर्म का क्या वापस देखो डिफरेंशिएशन ने जादू चलाया इस पर, इसको ये बना दिया, अब इस पर मैं अपना इंटीग्रेशन वाला जादू चलाऊं, 3 cos 3x पर अगर मैं इंटीग्रेशन वाला जादू चलाऊं बच्चों, तो क्या बन जाएगा, साइन 3x बन जाएगा। भाई बोलो बनेगा नहीं बनेगा, तो इस 3 को मैं बाहर ले लेता हूँ बच्चों। ठीक है, तो इस 3 को मैंने क्या ले लिया, बाहर ले लिया, 3 को बाहर, तो इंटीग्रेशन ऑफ cos 3x कितना आ गया बच्चों, साइन 3x। ठीक है, और यहाँ से 3 इधर आ जाएगा, 3 इसको डिवाइड ले आओ, ये dx तो रहेगा ही, इंटीग्रेशन ऑफ cos 3x इक्वल टू क्या आ गया, साइन 3x डिवाइड बाई 3 बच्चों। तो देखो ये भी आपका एक फॉर्मूला बन गया, तो एक जनरल फॉर्मूला बन गया आपका। अगर मैं जैसे आपसे कहोगे इंटीग्रेशन ऑफ कॉस के एक्स डी एक्स है, कॉस के एक्स का एक्स के साथ कुछ मल्टीपल है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, साइन के एक्स, और इसमें जो संख्या एक्स के साथ प्रोडक्ट में है उससे क्या कर दो, उसको डिवाइड कर दो। ठीक है, प्लस में इंटीग्रेशन करते हैं सी तो जोड़ते ही, यहाँ पे फॉर्मूला बन गया। तो आपके जितने भी फॉर्मूले थे, जैसे हमने फॉर्मूले पढ़े थे, अगर मैं आपसे बात करूँ, जैसे हम कहते हैं कि अगर मैं आपसे कहूँ बच्चों को इंटीग्रेशन ऑफ साइन के एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो, तो आप क्या करोगे, जैसे आपका साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कॉस एक्स, तो साइन के एक्स का क्या होगा माइनस कॉस के एक्स। बस जस्ट क्या करना आपको, एक्स के साथ जो टर्म मल्टीपल है उससे उसको डिवाइड कर देना, ये फॉर्मूला बन गया। अब मैं आपको इंटीग्रेशन ऑफ कॉस के एक्स क्या होगा, तो आप क्या कहोगे, कॉस का क्या होता है साइन के एक्स डिवाइड बाई के। अगर मैं आपसे कहूँ इंटीग्रेशन ऑफ सेक के एक्स टेन के एक्स डी एक्स का क्या होगा, तो आप क्या करोगे, इसका क्या होगा इंटीग्रेशन ऑफ क्या होगा सेक के एक्स डिवाइड बाई के लगा दो। ठीक है, अब अगर मैं आपसे कहूँ बच्चों इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स का क्या होगा, सेक स्क्वायर के एक्स का, तो आप क्या कहोगे टेन के एक्स डिवाइड बाई के। क्लियर, इसी तरीके जितने भी आपके फॉर्मूले हमने बनाए, ठीक है ना, जैसे आपका मैं कहूँ इंटीग्रेशन ऑफ कोसिकेंट के एक्स और कॉट के एक्स का क्या होगा, तो आप क्या होगे माइनस कोसिकेंट के एक्स डिवाइड बाई के। जो आपका वो फॉर्मूला था
जो हमने इससे पहले मैंने आपको जो फॉर्मूले कराए थे वही फॉर्मूले, बस क्या करना है, एक्स के साथ अगर कोई टर्म मल्टीपल में तो उससे उसको डिवाइड लगा देना है। इस तरीके से बच्चों आपका इंटीग्रेशन के फॉर्मूले बनते हैं। क्लियर। अब बच्चों आपकी एक बहुत अच्छी टाइप रह गई जो आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। ठीक है, अगर मैं बहुत अच्छी टाइप की बात करूं तो जैसे मैं आपसे कहता हूं इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा। साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा। ये एस टाइप का इंटीग्रेशन जनरली फिजिक्स में जगह जगह आता है। अब कैसे करोगे बच्चों इसका इंटीग्रेशन, साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, कैसे करोगे बताओ, कैसे होगा इसका इंटीग्रेशन, सोचो। तो बच्चों क्योंकि आपके पास केवल साइन एक्स के इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है, साइन स्क्वायर एक्स के इंटीग्रेशन का कोई फॉर्मूला नहीं है। इसमें ऐसे नहीं लगेगा एक्स की पावर एन, इसको एक्स मान लीजिए फिर ऐड वन गेट कर, गलत, ऐसा नहीं लगता इंटीग्रेशन में। कहीं आप कहने लगोगे कि यहाँ साइन एक्स को पूरा एक्स मान लीजिए, पहले पावर जितनी पावर से वन ऐड कर दिए, फिर नीचे लिख दीजिए, फिर साइन का इंटीग्रेशन कीजिए, कुछ नहीं, ऐसा नहीं होता बच्चों। आपके पास जो फॉर्मूला वो साइन एक्स का है, कॉस एक्स का है। तो आपको क्या करना, आपको अपने माइंड से किसी भी तरीके से इस स्क्वायर को, इस साइन स्क्वायर वाली टर्म को सिंपल साइन या सिंपल कॉस वाली टर्म में कन्वर्ट करना। आपको ये सोचना है कि किस तरीके से मैं साइन स्क्वायर वाली इस टर्म को सिंपल साइन में और सिंपल कॉस में कन्वर्ट करूं, बदलूं, किस तरीके से करूं ऐसा कि साइन स्क्वायर एक्स किस में बदल जाए, या तो केवल साइन में या केवल कॉस, मतलब ये पावर हट जाए। तो आपको केवल विदाउट पावर वाला फॉर्मूला आता है, ये वाला नहीं आता। अब बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्प करेगी आपको ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री में मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, ध्यान हो आपको, और कहा था कि बहुत ज्यादा यूज होता है, कॉस 2x का। कॉस 2x का बच्चों मैंने फॉर्मूला बताया था, कॉस 2x का बेसिक फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, आपसे कहा था। अब इसी फॉर्मूले को आप कन्वर्ट कर सकते हो कॉस 2x का, कॉस स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हो बच्चों आप, 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर, 1 माइनस के साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हो बच्चों। कॉस स्क्वायर एक्स क्या लिख सकते हो, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स और माइनस साइन स्क्वायर, तो कितने हो गए, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, ये भी कॉस 2 एक्स का फॉर्मूला है। तो देखो यहाँ पर ये इस फॉर्मूले की हेल्प से आप साइन स्क्वायर एक्स वाले टर्म को सिंपल कॉस या 2x की विदाउट पावर वाली टर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। बोलो कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो बच्चों कैसे करोगे, तो आपका क्या आ गया, तो आपको बता कि 1 cos 2x का आपके पास क्या फॉर्मूला बना, cos 2x का फॉर्मूला हमारे पास 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर एक्स। क्लियर बच्चों। तो अब हमें ये, तो इसका क्या हो गया, तो इसको इधर ले आओ, तो 2 साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या आ गया आपका, 1 माइनस के कॉस 2x। साइन स्क्वायर एक्स किसके इक्वल आ गया आपका, 2, इसको इधर ले आए, 2 साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या आपका, 1 माइनस के कॉस 2x, और साइन स्क्वायर एक्स किसके इक्वल आपका, 1 माइनस के कॉस 2x डिवाइड बाई 2, 1 माइनस के कॉस 2x डिवाइड बाई 2, ये है आपका किसका फॉर्मूला, साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला क्या, 1 माइनस के कॉस 2x डिवाइड बाई 2 है बच्चों। ठीक है, तो आपका ये हो गया साइन स्क्वायर एक्स का। अब देखो कैसे करेंगे इसको हम कन्वर्ट, 1 माइनस कॉस 2x डिवाइड बाई 2 हो गया। तो अब तो आपका इंटीग्रेशन क्या है, साइन स्क्वायर एक्स, तो इसको क्या लिख लो आप, 1 माइनस कॉस 2x डिवाइड बाई 2 लिख दो। ये लिख दिया आपने, क्योंकि अब आपको बच्चों ध्यान रखना, यदि आपको स्क्वायर टर्म को सिंपल कॉस या साइन वाली टर्म में बदलना हो तो ये फॉर्मूला आप अप्लाई करेंगे, साइन स्क्वायर एक्स इक्वल क्या है, 1 माइनस कॉस 2x डिवाइड बाई 2, फॉर्मूला ध्यान रखना। अब इसका इंटीग्रेशन हम कर देंगे, कैसे करेंगे, या तो अलग अलग कर लो,
इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x/2 जो भी है dx। ठीक है ना, क्लियर बच्चों। तो 1/2 तो आपको बाहर आ जाएगा, 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ dx माइनस 1/2 भी यहां से बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x dx। क्लियर। तो अब देखो 1/2 एच dx का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों, x माइनस 1/2 एच cos 2x का इंटीग्रेशन क्या होता है, आप होता है cos 2x का होता है sin 2x। अब इसमें x के साथ जो टर्म है उससे क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं बच्चों, ये आ गया। तो अब क्या आ गया बच्चों, x, अब क्या आ गया x/2 माइनस साइन 2x/4। तो ये किसका इंटीग्रेशन है बच्चों, ये है साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन। क्या है, x/2 माइनस के साइन 2x/4, ये है इसका इंटीग्रेशन। बोलो समझ में आया नहीं आया। बिल्कुल क्लियर हो गया होगा आपका ये इंटीग्रेशन किस तरीके से किया, कंप्लीट, बिल्कुल क्लियर। चलो बहुत अच्छा। अब बच्चों इससे आगे हम और करते हैं, है ना। जैसे मैं आपसे कहता हूं कि इंटीग्रेशन कीजिए बच्चों साइन स्क्वायर एक्स की, अब कॉस स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करो। अब कैसे करोगे बच्चों इसे, तो अब आपकी समझ में आ गया होगा कि सीधा कॉस स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन का अपना कोई फॉर्मूला नहीं है, हमारे पास फॉर्मूला है केवल सिंपल साइन का और कॉस का। तो आप क्या करेंगे, किसी तरीके से इस कॉस स्क्वायर एक्स को साइन या कॉस में कन्वर्ट करेंगे बच्चों। ठीक है, तो अब करते हैं इसको, तो इसका कन्वर्जन कैसे होगा। अब आपको क्या पता है, आप कहेंगे सर कॉस स्क्वायर 2 एक्स का इंटीग्रेशन कैसे करें, तो आपको फॉर्मूला पता है बच्चों किसका, कॉस 2x का। तो cos 2x का फॉर्मूला क्या है, बेसिक फॉर्मूला तो ये cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अब इससे एक फॉर्मूला बना सकता हूँ क्या, अगर मैं साइन cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकता हूँ बच्चों, मैं साइन स्क्वायर एक्स को लिख सकता हूँ मैं 1 माइनस के cos स्क्वायर एक्स। तो यहाँ से क्या आ गया, cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 माइनस माइनस क्या हो गया प्लस cos स्क्वायर एक्स। तो cos 2x का क्या फॉर्मूला बना बच्चों हमारा, 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। ठीक है, तो cos स्क्वायर एक्स का क्या फॉर्मूला हो गया, माइनस 1 को बदल लिया 1 प्लस cos 2x। ठीक, 2 cos स्क्वायर एक्स को बदल लिया है ना। तो cos स्क्वायर एक्स किसके इक्वल आ गया बच्चों, cos स्क्वायर एक्स हो गया किसके इक्वल आपका 1 प्लस cos 2x डिवाइड बाई 2। अब आपको जस्ट सिंपल इंटीग्रेशन करना किसका, 1 प्लस कॉस 2x बाई 2 dx। अब देखो इसका ऐसे कर लेते हैं, 1/2 को बाहर ले आते हैं पूरे में से, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस कॉस 2x और dx। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा बच्चों, तो कर देते हैं। इसका इंटीग्रेशन क्या है, 1/2 एज इट इज, 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा x 1 dx, x प्लस cos 2x का क्या होगा, cos 2x का होगा sin 2x डिवाइड बाई 2। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो आपको मैंने बच्चों इंटीग्रेशन फिजिक्स के अकॉर्डिंग इतना ही इंटीग्रेशन आपका मेनली काम का है, और ज़्यादा मैं करा नहीं रहा आपको। अब थोड़ा सा मैं इसमें लिमिट वाला इंटीग्रेशन सिखाता हूँ कि लिमिट वाला इंटीग्रेशन कैसे करते हैं बच्चों। ठीक है, अगर आपको लिमिट दी हुई हो, ठीक है, तो अगर आपको लिमिट दी हुई है तो कैसे करें। जैसे मान लीजिए बच्चों कि कोई, ठीक है, मान लीजिए आपको ये दो, एक चीज और बताओ, आपको जो इंटीग्रेशन है ना वो आपको जैसे एरिया के बारे में और देता है बच्चों। जैसे मैं आपसे कहता हूँ, जैसे आप कहते हो, जैसे मान लीजिए एक फॉर्मूला लेते हैं हम लोग, जैसे वेलोसिटी होती है बच्चों, आपको पता है वेलोसिटी क्या होती है, dx बाई डी टी, मतलब स्थिति में परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं, चेंज इन पोजीशन विद रेस्पेक्ट टाइम। ठीक है, वेलोसिटी क्या, dx बाई डी टी, डीएक्स क्या चेंज इन पोजीशन, और ये क्या टाइम, या स्थिति और समय में, स्थिति में परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं। थोड़ा सा आपने पढ़ा होगा ऐसे, या फिर है ना। या मैं एक्सलेशन की बात करूँ, एक्सलेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं, त्वरण। त्वरण क्या होता है, वेग में परिवर्तन की दर डी वी बाई डी टी। क्लियर बच्चों। तो अगर मैं यहाँ से dx निकालूं,
ये dx है, तो dx क्या आपका, तो इस वाले फॉर्मूले से अगर मैं dx देखूं तो dx किसके इक्वल आपका v dt। क्लियर बच्चों, ये v dt। ठीक है, अगर मैं, ठीक है, तो अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करता हूं, इसका इंटीग्रेशन करता हूं तो इंटीग्रेशन ऑफ वी डी टी ये आ जाएगा। अब इसमें जैसे मान लीजिए मैं शुरुआत करता हूं यहां से, t इक्वल टू 0 पर कोई बाइक चल रही है, कोई बाइक चल रही है, जैसे मान लीजिए ये रोड है, ये रोड है, ठीक है, और इस रोड पर, ठीक है, मान लीजिए बाइक है आपकी, अरे क्या बना रहा हूँ, ये बाइक है ना, ये आपकी बाइक है, ये साइकिल मान लीजिए, ये साइकिल है, ठीक, कोई व्यक्ति साइकिल चला रहा है ना, साइकिल चल रही है रोड पर, और t इक्वल टू 0 पर इसकी जो वेलोसिटी है वो अभी 0 है। ठीक है बच्चों, अब साइकिल वाले ने पेडल मारना स्टार्ट किया, जब साइकिल वाले ने पेडल मारना स्टार्ट किया तो इसकी वेलोसिटी इसने इंक्रीज करनी चालू की। अब मान लीजिए इसकी वेलोसिटी बढ़ती हुई जा रही है, ठीक है, इसकी वेलोसिटी शुरू में 0, अब इसकी वेलोसिटी बढ़ती हुई जा रही है कि हर एक सेकंड में इतनी वेलोसिटी कितनी बढ़ा रहा है, 1, 1 सेकंड बाद 1, 2 सेकंड बाद फिर 2, फिर 3 सेकंड बाद 3, फिर 4 सेकंड बाद, तो 5 सेकंड बाद मैंने क्या देखा, इसको 10 सेकंड बाद मैंने इसकी देखा, इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई साइकिल की, 10 हो गई। और हर एक सेकंड में वेलोसिटी कितनी बढ़ी, हर एक सेकंड में वेलोसिटी कितनी बढ़ी बच्चों इसकी, 1 मीटर पर सेकंड। ठीक है, 1 मीटर पर सेकंड से, तो t इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी क्या है इसकी, 0। यहाँ पे t इक्वल टू 1, t इक्वल टू 2, t इक्वल टू 3, t इक्वल टू 4, चलो t इक्वल टू, चलो 5 सेकंड तक की बात करता हूँ, 5 सेकंड पे इसकी वेलोसिटी क्या हो गई, 5 मीटर पर सेकंड हो गई बच्चों। ठीक है, तो अब ये आपके मान लीजिए 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है और ये 5 है, इधर आपकी वेलोसिटी है, तो मैं वेलोसिटी और टाइम के बीच में ग्राफ बनाया। ठीक है बच्चों, तो अब यहां से आप देखोगे कि अगर मैं आपसे कहूँ 1 सेकंड में इसकी वेलोसिटी क्या है, ये 2 सेकंड वेलोसिटी क्या है इसकी, ये 3 सेकंड वेलोसिटी क्या है इसकी, ये 4 सेकंड वेलोसिटी क्या है, ये, और 5 सेकंड वेलोसिटी क्या है बच्चों, ये। तो इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ कुछ ऐसा आया। ठीक है, तो अब मेरे से कहा गया, अब ये मान लीजिए ये इसकी, ये मेरा मूल बिंदु भी है, यहां पर जो, जैसे यहां पर मैं कोई वैल्यू मान लेता, चलो ये मेरा मूल बिंदु है, ये मेरा घर है, ये मेरा घर है जहां से मैं जगह बता रहा हूं, तो अब घर से मेरे घर को मैंने अपना मूल बिंदु मान लिया, घर से इसकी डिस्टेंस है कितनी, 10 मीटर। अब ये शुरू में मेरे घर से कितनी दूरी पर है, 10 मीटर दूरी पर है। थोड़ा समझना, जो मैं कॉन्सेप्ट समझाने जा रहा हूँ ये फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। तो t इक्वल टू 0 पर कोई व्यक्ति साइकिल पर है जिसकी वेलोसिटी शुरू में 0 है, ये मेरे घर से 10 मीटर दूरी पर स्थित है। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि, और इसकी वेलोसिटी हर एक सेकंड में एक बढ़ती हुई जा रही है, तो बताओ 5 सेकंड बाद ये मेरे घर से कितनी दूरी पर होगा बच्चों, 5 सेकंड बाद ये मेरे से कितनी दूरी पर होगा। तो इस क्वेश्चन को आप सिंपली कैसे सॉल्व करोगे, आप कैसे बताओगे कि कितनी दूरी पर होगा। ठीक है, तो बच्चों इसके लिए मैंने क्या किया, वेलोसिटी और टाइम के बीच में ग्राफ बना लिया, वो ग्राफ ये आया। ठीक है, तो अब ये ग्राफ, तो ये क्या है, तो अब देखो यहां से मैं एक रिलेशन ला रहा हूं, क्या कि v इक्वल टू मुझे बता कि स्थिति में परिवर्तन की मतलब चेंज इन पोजीशन, ये क्या dx मतलब स्मॉल चेंज इन पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम, समय के सापेक्ष स्थिति में परिवर्तन की दर को हम वेग कहते हैं, वेलोसिटी कहते हैं बच्चों, ये होता है फॉर्मूला जो आप फिजिक्स में जाकर पढ़ोगे। ठीक है, v dx बाई dt, तो a और ठीक है, तो dx इक्वल टू क्या गया, v dt। अब देखो अगर मैं v को क्या मानूं, v को मानता हूं लेंथ लंबाई, और dt को मानता हूं ब्रेथ चौड़ाई। ठीक है, ये v क्या आपकी लेंथ लंबाई, dt क्या आपकी ब्रेथ चौड़ाई। तो लंबाई गुना चौड़ाई क्या होती है आपकी क्षेत्रफल, जिसे हम एरिया बोलते हैं, एरिया। तो इसका मतलब v और dt के बीच इंटीग्रेशन मतलब पूरा। ठीक है, आपने लिमिट लगा दी, जैसे मान लीजिए शुरू में इसकी स्थिति क्या है, x1 मैंने घर से माना, तो शुरू में इसकी स्थिति क्या है मेरे घर से x1, और लास्ट में जब, और यहाँ पे किसकी लिमिट लगेगी बच्चों, x की। ठीक है, किसकी लिमिट लगेगी, x की, मतलब स्थिति की। तो शुरू में मेरी पोजीशन क्या साइकिल की, मेरे घर से, मैं घर से कह रहा हूं, घर से शुरू में इसकी पोजीशन क्या है, x1 है, और लास्ट में 5 सेकंड पर
इसकी पोजीशन क्या हो जाती है, इसकी पोजीशन क्या हो जाती है, मान लीजिए x2 हो जाती है। ठीक है, शुरू में मेरे घर से इसकी पोजीशन x1 है और 5 सेकंड बाद इसकी पोजीशन मान लीजिए x2, तो शुरू में मेरा टाइम कितना मान लीजिए t1, मैं एक जनरल फॉर्म बता रहा हूं, और कितने टाइम बाद हो जाती है t2। t1 टाइम पे इसकी पोजीशन x1 है, t2 टाइम पोजीशन इसकी x2 है। ठीक है, तो अब मेरे से कहा गया कि बताओ ये 5 सेकंड बाद ये इसकी स्थिति क्या होगी। तो बच्चों मैं कैसे करूंगा, तो अब मुझे पता कि यहां पर जो ग्राफ है किसके बीच में, v और t, वेलोसिटी और टाइम के बीच में जो एक ग्राफ है, इस ग्राफ का जो ये एरिया है, इस ग्राफ का जो ये एरिया है बच्चों, ये एरिया आपको क्या देगा, ये एरिया आपको, कुछ लोग कहते एरिया आपको क्या देता, दूरी देता है या क्या देता है, ऐसा कुछ नहीं है, ये एरिया आपको स्थिति में परिवर्तन देगा। क्या देगा, स्थिति में परिवर्तन, चेंज इन पोजिशन। ठीक है, वेलोसिटी और टाइम के बीच जो ग्राफ है, इस ग्राफ का जो इंटीग्रल मतलब टोटल एरिया, क्योंकि v और dt क्या होती है, एरिया, तो v और t के बीच जो ग्राफ प्लॉट हुआ, उस ग्राफ का जो एरिया देता है वो क्या देता है, चेंज इन पोजीशन। चेंज इन पोजीशन स्थिति में परिवर्तन की दर, और स्थिति में परिवर्तन को ही, चेंज इन पोजीशन को ही बच्चों हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन, हिंदी में क्या बोलते हैं, विस्थापन। तो ये चीज क्या आपकी x2, तो ठीक है, तो यहां से आप देखो क्या देख रहे हो, आप देख रहे हो कि इंटीग्रेशन ऑफ dx इक्वल है इंटीग्रेशन ऑफ v dt। तो ये क्या आ गया x1 और ये क्या आ गया x2, ये क्या टाइम t1 और ये आपका टाइम t2। तो dx का इंटीग्रेशन क्या हो गया x, dx का इंटीग्रेशन क्या हो गया बच्चों x, और लिमिट क्या हो गई x1 से x2 इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ v dt। इसे हम सॉल्व करेंगे जो भी है t1 से t2। ठीक है, तो यहां पे जो वेलोसिटी की इक्वेशन दी हुई है, वेलोसिटी की इक्वेशन कैसे दी हुई है, वेलोसिटी की इक्वेशन क्या है, v डायरेक्टली v इक्वल टू t, ये दी हुई है, मतलब वेलोसिटी टाइम के अकॉर्डिंग क्या चेंज हो रही है, t इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी 0, t इक्वल टू 1 पे क्या है वेलोसिटी 1, t इक्वल टू 2 पे वेलोसिटी 2, t इक्वल टू 3 पे वेलोसिटी 3, ऐसे होता है ना, v इक्वल टू t दिया हुआ आपको, तो ये v और t के बीच रिलेशन दिया है। तो अब आपसे कहा गया क्या होगा, तो x, तो इसकी लिमिट रखो आप, तो ये क्या होगा x जगह, अब लिमिट कैसे रखते हैं, मैं लिमिट लगना सिखा रहा हूं। तो dx का हो गया x, लिमिट क्या है, शुरू में क्या है x1 है, बाद में क्या x2, तो लिमिट कैसे रखते हैं, जो आपका ये x है, इस x को हटाएंगे, ऊपर वाला x2 लिख देंगे, x2 माइनस इस x को हटाएंगे, नीचे वाला लिख देंगे x1, x2 माइनस इस x को हटाया, ऊपर वाला लिख देंगे x2, फिर इस x को हटाएंगे, लिख देंगे x1 इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ v dt। तो बच्चों ये क्या है, ये आपका चेंज इन पोजीशन, जिसे बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, हिंदी में क्या बोलते हैं, विस्थापन, हिंदी में क्या बोलते हैं, विस्थापन, इंग्लिश क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। ये जो विस्थापन है, ये विस्थापन किसके बुलाया, v और dt, मतलब वेग और समय के मध्य ग्राफ का क्षेत्रफल, या एरिया बिटवीन वेलोसिटी एंड टाइम, वेलोसिटी एंड टाइम, या वेग और समय के मध्य ग्राफ का क्षेत्रफल, आपको क्या देगा, विस्थापन। तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या देंगे, इसका ये ग्राफ बना लोगे। तो आपको क्वेश्चन में क्या दिया, आपको क्वेश्चन में अभी ये तो सॉल्व करने का तरीका हो गया, ये या तो आपको v की इक्वेशन दी हो, इक्वेशन दी होगी तो आप इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे, पूरा सॉल्व करेंगे, बट आपको इक्वेशन नहीं दी हुई, आपको क्या दिया, केवल ये ग्राफ दिया हुआ है, ये केवल ये क्या दिया हुआ, ग्राफ दिया हुआ है, और आपको बताना है। तो यहाँ पर 5 लिखा हुआ है, यहाँ पर 5 लिखा हुआ, अब आपसे कहा गया बताओ कैसे निकालोगे, तो इसकी पोजीशन क्या होगी 5 सेकंड बाद, तो आप क्या करोगे, इसका एरिया निकाल लोगे। तो इसका एरिया क्या होगा बच्चों, देखो इसका एरिया क्या होगा, ठीक है, ये तरीका कब लगाना है, जब आपको v और t में रिलेशन दिया हो, एरिया नहीं दिया हो, तो आप इस तरीके से करोगे। अभी मैं बताऊंगा ये सारा कुछ, अभी मैंने आपको फिजिक्स नहीं पढ़ाई, हल्का सा जस्ट इंट्रोडक्शन करा रहा हूं कि इंटीग्रेशन का यूज कैसे होगा, ठीक है, या क्या होता है। तो और ये ग्राफ आपको दिया आपसे, तो आप होता वेलोसिटी और टाइम के बीच जो ग्राफ है, उस ग्राफ का एरिया क्या देता है आपको, उस ग्राफ का एरिया आपको क्या देता है, एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या देता है आपको, विस्थापन, क्या देता है, विस्थापन, मतलब डिस्प्लेसमेंट। तो आपसे अब डिस्प्लेसमेंट क्या होगी निकाल लोगे, तो इसका एरिया क्या होगा, देखो 1/2 एरिया कैसे निकालते, ट्रायंगल, ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, परपेंडिकुलर, बेस बेस कितना आपका 5, और ये हाइट कितनी है आपकी, ये भी कितनी है 5, तो कितना है 25/2, 12.5 मीटर, मतलब ये विस्थापन हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ। अगर पोजीशन पूछे तो t इक्वल टू 0 पर कहां पर है 10, और तो 5 सेकंड में कितना चल दिया 12.5, तो 5 सेकंड बाद इसकी पोजीशन क्या होगी 10 रेड कर दो, कितना आ जाएगा 22.5 मीटर। तो इस तरीके से हम इंटीग्रेशन का इस फॉर्मूला यूज करके कर देते। तो आप देखो यहां से आप कह सकते हो, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर आपसे कहा जाए कि जैसे a इक्वल टू क्या आपका dv/dt है बच्चों,
फिजिक्स का रोल बता रहा हूँ, अभी काइनेमेटिक्स पढ़ाऊंगा, सब कुछ बताऊंगा। तो डी वी इक्वल टू क्या आ गया, ए डी टी। तो अगर मैं इंटीग्रेशन कर देता हूँ, इंटीग्रेशन, तो अब इसमें लिमिट कैसे लगाते हैं, यहाँ पे किसकी लिमिट लगे, टाइम की। शुरू में टाइम कितना, t1, लास्ट में टाइम कितना हो गया, t2। शुरू में वेलोसिटी कितनी है, u, इनिशियल वेलोसिटी को, आरंभिक वेग को u से दर्शाते हैं, और लास्ट में वेलोसिटी कितनी है, वेलोसिटी मतलब वेग, अंतिम वेग कितना, v। तो अब इसका क्या होगा, dv का इंटीग्रेशन क्या हो गया, v, लिमिट क्या होगा, u से v, और ये क्या आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ ए डी टी, t1 से t2, और v को हटाया, ऊपर वाली लिमिट लिखेंगे v, फिर माइनस v को हटाएंगे, नीचे वाली लिमिट लिखेंगे u, इक्वल टू क्या आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ a डी टी, t1 से t2। तो इसका मतलब v माइनस u का मतलब क्या हो गया, वेग में परिवर्तन, वेलोसिटी में चेंज। तो चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी मतलब वेग में परिवर्तन देता है क्या, किसका एरिया, ए वे टी, मतलब ए वे टी मतलब एक्सलेशन और टाइम, मतलब त्वरण और समय के मध्य ग्राफ का क्षेत्रफल आपको वेग में परिवर्तन देगा। मतलब एक्सलेशन और टाइम के बीच जो ग्राफ होगा, उस ग्राफ का एरिया क्या देगा, ए वे टी का एरिया, एरिया मतलब क्षेत्रफल, क्या, इंटीग्रेशन के कारण। ठीक है, तो ये चीज इंटीग्रेशन में। तो अब देखो मैं आपको इससे आगे जो मैं बताऊंगा वो आपका किस तरीके से हम इंटीग्रेशन का यूज करेंगे, थोड़ा सा मैं आपको फिजिक्स के साथ रिलेटेड करके, और थोड़ा सा इससे आगे भी मैं चीज आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगा, और लगभग आपकी इंटीग्रेशन नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट हो जाएगी। यहां तक की सारी चीजें बच्चों आप देखो। ओके, थैंक यू, बाय बच्चों।